स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कंसेप्ट है। इससे पहले हम कुछ थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनकी दो मेन क्लासेस हैं। उनमें हमारे पास एक क्लास आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। इसके अलावा और हमारे पास कौन सी क्लास आ जाती है जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यानी केमिस्ट्री में हम देखते हैं कंपाउंड की दो मेन क्लासेस देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। इसी को लेके, इसी को रिलेट करते हुए हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मोर देन 200 ईयर अगो साइंटिस्ट का ये ख्याल था, या उस वक्त जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि जो केमिस्ट थे वो ये करते थे कि जो सब्सटेंसेस होते थे उनको उनकी सोर्स की बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई करते थे, ठीक है जी। केमिस्ट जो थे वो क्या करते थे कि वो सोर्स की बेस पे सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते थे, ठीक है जी। और वो किस तरह से करते थे कि जो एनिमल्स या प्लांट ओरिजिन के जो कंपाउंड थे या एनिमल्स या प्लांट से जो हासिल होते थे उन्हें वो कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो मिनरल ओरिजिन के थे, यानी मिनरल ओरिजिन किस तरह से कि जो मादनियात यानी कि जमीन के नीचे से जो हासिल होते थे, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि जमीन के नीचे से हासिल हो उनको हम कहते हैं यानी वो मादनियात, ठीक है जी, यानी मिनरल ओरिजिन के थे, ठीक है जी। और उनको हम कहते हैं जी, उनको वो कहते थे साइंटिस्ट के वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मिनरल ओरिजिन, ठीक है जी। जो मिनरल ओरिजिन के थे वो इनऑर्गेनिक, और जो प्लांट्स या एनिमल ओरिजिन के थे उनको कहते थे जी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे जो नमक है हमारे पास, टेबल साल्ट जिसको कहते हैं, टेबल साल्ट, ठीक है जी। टेबल साल्ट जो है ये इसको वो कहते थे, साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ये जो है ये मिनरल ओरिजिन है, ठीक है जी, ये मिनरल ओरिजिन है। इसी तरह हमारे पास मार्बल आ जाता है, ये सब के सब ये क्या है, मिनरल ओरिजिन है। यानी इनकी ओरिजिन जो है, इनकी सोर्स क्या है कि ये मिनरल से हासिल होते हैं, ठीक है जी। मार्बल आ गया हमारे पास, टेबल साल्ट आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब के सब जो है ये मिनरल ओरिजिन के थे, मिनरल ओरिजिन के हैं। तो इनको उन्होंने कहा जी कि ये कौन से कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका ये ख्याल था केमिस्ट का कि वो जो हैं वो प्लांट्स या एनिमल से हासिल होंगे, ठीक है जी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास सिट्रिक एसिड है, ठीक है जी। सिट्रिक एसिड जो है वो किससे हासिल होता है, वो लेमन से हासिल होता है, सिट्रिक एसिड लेमन से हासिल होता है। इसी तरह हमारे पास जो है टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है जी, वो ग्रेप्स हैं, ठीक है, ग्रेप्स में लिख लेता हूं। इसी तरह जो हमारे पास आ जाता है जी एसिटिक एसिड जो हमारे पास आ जाता है, एसिटिक एसिड, इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है कि इसकी जो ओरिजिन है वो है हमारे पास वाइनेगर यानी सिरका जो होता है, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है यानी उसमें हमारे पास सिट्रिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है या एसिटिक एसिड है, इसको उन्होंने ये कहा जी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये लिविंग मैटर से हासिल होते हैं, या जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनसे हासिल होते हैं जी। इसको मैं करेक्ट करके लिख लेता हूं, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये सिट्रिक एसिड मैंने एसिड ने लिखा और यहाँ पे टार्टारिक की जो मेन मिस्टेक है टार्टारिक एसिड, ठीक है जी। इसको मैं ठीक करके लिख लूं, टार्टारिक एसिड के स्पेलिंग होते हैं TARTARIC, टार्टारिक, और एसिड है ये, ठीक है जी। और ये ग्रेप्स में पाया जाता है। इसी तरह सिट्रिक एसिड है, ठीक है जी, ये कहां पाया जाता है, ये जो है ये लेमन में पाया जाता है। तो ये साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो एनिमल या प्लांट्स ओरिजिन जो कंपाउंड हैं वो क्या हैं जी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और जो मिनरल ओरिजिन कंपाउंड हैं, ठीक है जी, जैसे हमारे पास ये सारे आ जाते हैं, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये साइंटिस्ट का ख्याल था। और ये भी ख्याल किया जाता था, अज्यूम किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या एनिमल से हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है जी। यानी इसके अलावा उसका कोई सोर्स नहीं है, लिविंग मैटर से वो हासिल किए जा सकते हैं या प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और यह भी ख्याल किया जाता था कि लिविंग थिंग्स जो है या लिविंग मैटर जो है उसमें एक खास किस्म की फोर्स है जिसे वो कहते थे जी वाइटल फोर्स,
वाइटल फोर्स, ठीक है जी। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी थी एक, जिसमें यह था कि साइंटिस्ट का यह ख्याल था, या उस वक्त के जो केमिस्ट थे, मोर देन 200 ईयर अगो मैं ये बात कर रहा हूं, कि वो जो वाइटल फोर्स है कि प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं या जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक वाइटल फोर्स है, ठीक है जी, कि जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स में या लिविंग मैटर में ही मौजूद है और उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये कंसेप्ट बाद में गलत हुआ, और किसने गलत किया कि एक जर्मन केमिस्ट थे जिसका नाम था जी फ्रीडरिक होलर। फ्रीडरिक होलर ने क्या कहा कि ये मैं यहां लिख लेता हूं, फ्रीडरिक RICK, फ्रीडरिक होलर, और इन्होंने ये किया कि इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया। अमोनियम साइनेट जो है क्या है कि ये मिनरल ओरिजिन कंपाउंड है, WHOLER, फ्रीडरिक होलर। इन्होंने ये किया कि अमोनियम साइनेट को हीट किया। अमोनियम साइनेट का मैं यहां पे जनरल फार्मूला लिख लेता हूं, NH4CNO, अमोनियम साइनेट। इसको जब इन्होंने हीट किया तो हमें क्या हासिल हो गया कि उसको क्या हासिल हुआ कि यूरिया हासिल हो गया, ठीक है जी। और यूरिया क्या है कि ये जो यूरिन में पाया जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन में पाया जाता है, NH2, और यहां पे भी NH2 यूरिया। इसको हम क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। तो इसने ये कंसेप्ट जो है वो रॉन्ग करार दिया, यानी कि जो एनिमल या प्लांट्स ओरिजिन से जो कंपाउंड्स आते हैं, यानी जिनको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे, कि वो जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। और उसके बाद ये कंसेप्ट रॉन्ग हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ये कंसेप्ट था कि उनमें कोई वाइटल फोर्स है, कोई वाइटल फोर्स, ये थ्योरी एक वाइटल फोर्स थ्योरी की सूरत में आ गई थी कि वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, बल्कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं लेबोरेटरी में। उसके बाद जो मॉडर्न कंसेप्ट आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ये था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो है वो स्टडी करते हैं। जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हैं उनको कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स। ये जी मॉडर्न कंसेप्ट था किसका जी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि जो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और उससे जो अखज होने वाली चीजें हैं, यानी जो उसके डेरिवेटिव्स हैं, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इनकी हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जैसे कार्बन तो उनमें लाजमी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो बुनियादी चीज है, ठीक है जी, वो लाजमन मौजूद होगा उसमें। मगर उसके साथ हाइड्रोजन भी, ये भी देखा गया कि हाइड्रोजन जो है वो भी, हाइड्रोजन को मैं यहाँ H से लिख लेता हूं कि हाइड्रोजन भी लाजमी तौर पे वहां मौजूद होता है, ठीक है जी। हाइड्रोजन को भी देखा गया कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो इसके अलावा डेरिवेटिव्स क्या हैं कि उसमें मजीद और भी एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जा सकता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह नाइट्रोजन भी पाया जा सकता है, फास्फोरस भी पाया जा सकता है, और क्लोरीन भी पाया जा सकता है। ये इस तरह के ये जो एलिमेंट हैं, ये जब इसके साथ कंबाइन होंगे तो ये इसको हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है जी। ये जो हैं ये क्या हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं। और हमें ये कंसेप्ट, अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी मॉडर्न कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये कब से आया कि फ्रीडरिक होलर ने जब इस कंसेप्ट को रॉन्ग करार दिया कि वाइटल फोर्स, कोई भी ऐसी वाइटल फोर्स मौजूद नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, या जो लिविंग मैटर है उसमें कोई भी वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं है, बल्कि वो क्या है कि उनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे उसने एक मिनरल ओरिजिन एक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, ठीक है जी, उसको उसने हीट किया तो यूरिया, जो कि यूरिन में पाया जाता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जब लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो गया तो ये कंसेप्ट रॉन्ग हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न कंसेप्ट आ गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है, जैसे पेट्रोल है, ठीक है जी, पेट्रोल, डीजल, ये आप जो यूज करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। शुगर, जो टेबल शुगर आप यूज करते हैं घरों में, सक्रोज जिसे बोलते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें। तो इन सब की स्टडी जो है, और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इस वक्त जिनको स्टडी किया जाता है। और कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये
ये जो है ये अपने ही जैसे अपने ही यानी एलिमेंट के साथ अपने ही एटम्स के साथ एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टीज को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं, कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है कार्बन में। ठीक है, तो ये था जी आज का कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेसिक क्या कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।